कैसे हैं आप लोग। तो रिज़ल्ट का दौर, रिज़ल्ट का सीज़न चालू है। क्वार्टर फोर के बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनी अच्छा कर रही है, बहुत सारी कंपनी घाटा में है, फिर भी वो डिविडेंड दे रही है। सो डे बाय डे बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं और रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ बड़े बड़े न्यूज़ भी आ रहे हैं। कुछ सीईओ के रिज़ाइंस भी हुए, कुछ एम्प्लॉय कटअप हो रहा है। सो बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो मेक श्योर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल मार्केट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, आज का मार्केट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मार्केट में अभी कौन सा न्यूज़ चल रहा है, उससे मार्केट में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बेहतरीन अपडेट के साथ। तो सबसे पहली खबर यहाँ पे आ रही है एक बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी अगेन एक न्यूज़ आ रही है। सो बेसिकली न्यूज़ ये है कि इंडसइंड बैंक जो है, जो आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि इंडसइंड बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी क्योंकि बैंक के अंदर कुछ फ्रॉड, कुछ स्कैम्स हुए थे। सो उसके बेसिकली उसके जो प्रिकॉशंस है, उसका जो रिजल्ट है, मतलब उस जो मार्केट में गिरावट हुई थी उसके बाद बैंकिंग सिस्टम इंडसइंड बैंक का पूरी तरह हिल गया था और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इंडसइंड बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी और सीईओ जो हैं सुमंत कठफालिया, माफ़ कीजिएगा, सुमंत कठफालिया ने मंगलवार को अपने जो पोजीशन से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के काउंटिंग में जो प्रॉब्लम चूक हुई थी, जो स्कैम हुआ था और बैंक को जो लगभग 1960 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, इसके मद्देनज़र उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनका ये बयान भी आया है कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि मेरे रहते ये सारी चूक हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है जिससे बैंक को इतना सारा घाटा दर्ज करना पड़ा है। तो इसकी वजह से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और अभी देखते हैं आने वाले टाइम में इंडसइंड बैंक का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो इसके साथ साथ बढ़ते हैं कुछ अगली खबर की तरफ, देखते हैं अगली कौन सी खबर आ रही है मार्केट में। एक जो खबर आ रही है वो आ रही है एनबीएफसी की तरफ से। जी हाँ, आपके पास अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के जो इन्वेस्टर हैं, बेसिकली कंपनी ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो जारी किया था 2025 में, उन्होंने लगभग 17% का प्रॉफिट दर्ज किया है और अब बैंक का मैनेजमेंट का ये कहना है कि जी हाँ, वो फाइनल डिविडेंड और डिविडेंड देने के लिए रेडी हो चुके हैं और एक तरह से मंजूरी भी दे दी गई है। तो बेसिकली ये एक तरह से एक गुड न्यूज़ है जिनके पास बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं, कि कंपनी एक तरह से प्रॉफिट दर्ज की है इस साल भी, इस वित्तीय वर्ष भी, और कंपनी अब अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड देने के लिए रेडी हो चुकी है। सो बने रहिएगा इस स्टॉक्स में क्योंकि स्टॉक्स भी अच्छा है, कंपनी अच्छा कर भी रही है और इसके इन्वेस्टर को अच्छा डिविडेंड और मुनाफा भी मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है महारत्न कंपनी बीपीसीएल की तरफ से। जी हाँ, बीपीसीएल ने भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया है और बेसिकली रिजल्ट तो कुछ खास अच्छा नहीं है। कंपनी ने 31% का घाटा दर्ज किया है पिछले साल के मुकाबले, बट फिर भी जो इनके इन्वेस्टर हैं, जिनको इन पे भरोसा है, कंपनी ने उनके लिए, निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए 50% का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो ये एक अब इसको आप क्या कह सकते हैं, कंपनी घाटे में है, घाटा दर्ज कर रही है, बट उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरह से उनके लिए गुड न्यूज़ है। एक तरह से उनका एक न्यूज़ है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 50% तक का डिविडेंड देने का ऐलान कंपनी ने किया है। अब इसके साथ साथ देखते हैं और क्या खबरें, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो तो आप देख रहे हो, आज 30 अप्रैल है, आज का मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कुछ वैसा मोमेंटम है नहीं और कंपनी के जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कुछ खास आ नहीं रहे, ताबड़तोड़ रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। सब कंपनी कहीं ना कहीं घाटा दर्ज कर रही है, कहीं कहीं ले ऑफ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी और क्या खबरें आ रही हैं, क्या न्यूज़ है जिससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो तब तक देखते हैं। अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो खबर एक तरह से
बहुत सारे इंडियंस के लिए एक तरह से समझ लीजिए खुशखबरी है। बेसिकली ये न्यूज़ आपने पहलगाम अटैक जो हुआ था, जो आपको पता है, और पहलगाम अटैक तो जो हो गया, उसके बाद जो इंडिया ने एक्शन लिया है, उसकी वजह से एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जी। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु वाटर जो ट्रीटी थी उसको तोड़ दिया था। तो अब उस ट्रीटी के तोड़ने के बाद जो पानी स्टोर होगा, उससे क्या होगा कि जो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उस पानी, क्योंकि पानी रोकने का पानी हमारे पास था नहीं, जिसकी वजह से वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल नहीं पा रहे थे, और उसका काम दोबारा से शुरू हो सकता है। जी हाँ, और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? तो इसका फ़ायदा एनएचपीसी को मिलेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी के 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से ये एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से बंद था, बिकॉज़ सिंधु नदी का पानी जो है वो हम रोक मतलब वो मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ था। अब जब भारत पाकिस्तान का एक तरह ऐसा ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान, अगर भारत सिंधु ट्रीटी तोड़ा है तो उससे कंपनीज़ को फ़ायदा भी है। तो एनएचपीसी के जो इन्वेस्टर्स हैं और एनएचपीसी के जो स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, जिससे एक तरह से पाकिस्तान से अगर बदला लेना है, तो इस कंपनी को भी फ़ायदा होने वाला है, तो नज़र में रखें। और इसके जो इन्वेस्टर हैं वो भी बिल्कुल इस कंपनी में बने रहें, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है अगर ये सिंधु ट्रीटी वाकई में काम का रहा। मतलब अगर वो चीज़ दोबारा अभी पूरी तरह से भारत अगर उस पर डैम बना लेता है, पूरी तरह से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है, तो इससे बहुत सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे जम्मू कश्मीर में। बहुत सारी जो पावर है वो जनरेट होगी, और इससे बहुत इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को फ़ायदा होने वाला है। सो मेक श्योर ऐसे ही स्टॉक्स में बने रहेंगे एनएचपीसी में। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तो मेक श्योर आप आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी जो लास्ट वीडियोज़ हैं उसमें व्यूज़ जितने भी हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन की तरह से लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे हेल्प मिलेगा, मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैंने जस्ट अपनी मेहनत से सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।